नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आम चुनाव से ठीक पहले आरक्षण दांव खेलकर बीजेपी ने सभी विरोधी दलों को एक साथ पटखनी दे दी है। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को इतनी सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया कि किसी भी दल को कानो कान भनक तक नहीं लगी। ठीक उसी तरह जैसे साल 2016 में पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया था। 8 नवंबर 2016 की शाम अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लेकर लोगों को चौंकाने वाली मोदी सरकार ने अचानक आरक्षण देने का फैसला कर विरोधियों को बड़ा झटका दिया है। शीतकालीन सत्र खत्म होने के महज कुछ दिन पहले ही कैबिनेट बुलाकर इस फैसले पर मुहर लगा दी, तो वहीं 8 जनवरी को लोकसभा से भी इस अहम बिल का पास होना मोदी सरकार की रफ्तार बयां कर रही है। सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला मोदी सरकार ने इतनी तेजी से लिया कि विपक्ष को भी तैयारी का मौका ही नहीं मिला। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े और विरोध में महज 3 वोट। सदन में जब वोटिंग हो रही थी तो पीएम मोदी के साथ ही राहुल गांधी भी मौजूद थे। ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। सवर्णों के लिए काफी इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं काफी दिक्कतें हो रही थी। कितना इसको ऐतिहासिक मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक बिल है और जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, ऐसे सारे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्यसभा से क्या ये और यह लंबे समय से यह मांग रही है लोगों की और इसमें कई कमेटीज की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। सर, अपोजिशन का कहना है कि चुनाव की वजह से लाया गया 4.5 साल तक जुमला है 4.5 पहले इसका फायदा होगा सारे सिलेक्शंस में आपको? नहीं, इस देश हित को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया। राज्यसभा में आपको उम्मीद है कि पास हो जाएगा? राज्यसभा में आपकी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि वास्तव में कई दिनों से मेरे भी बच्चे मुझे पूछते थे कि हम क्या, जो गरीब से गरीब उसका क्या, केवल जाति होगी क्या। कई सारे प्रश्नों के आज उत्तर मिल गए। ये बात भी ठीक है कि जॉब यानी तुरंत जॉब मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रावधान तो कम से कम हो गया और वो लॉन्ग रन के लिए बहुत काम करेगा। बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि इस पूरे 5 साल में पहली बार एक नया इतिहास, बात हम समझते नहीं है। सवाल 5 साल का जो अपने राष्ट्र की आयु कोई 5 साल 10 साल होती है क्या? जब अंबेडकर जी ने उस समय आरक्षण की बात करी, चल रही है, मिल रहा है लाभ। लाइक दैट ये भी एक ऐसा होगा कि आज करा है आज पूरा और पूरे प्रावधान के साथ संविधान में संशोधन करते करा हुआ है ताकि वो कहीं कोर्ट में भी उसको ये नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा प्रावधान करके रखा है, ये लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारा यही प्रयास है कि किसी भी जाति या पंथ से ताल्लुक रखने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सम्मान से जीवन जीने का मौका मिले और सभी संभावित अवसरों तक उसकी पहुंच हो। लोकसभा में विधेयक का पारित होना ऐतिहासिक क्षण है। हम सबका साथ सबका विकास सिद्धांत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये मोदी सरकार के चौंकाने वाले फैसले का ही नतीजा रहा कि जो कांग्रेस तमाम विरोधी दलों को जुटाकर महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रही थी, उसी कांग्रेस को मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करना पड़ा। यहां तक कि बीएसपी और सपा को भी बिल का समर्थन करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी विरोधी दल भी जानते थे कि ऐसे समय में जब आम चुनाव होने में कुछ ही समय रह गया हो तो बिल का विरोध करना कहीं सियासी नुकसान न पहुंचा दे। साथ ही विपक्ष नहीं चाहता कि चुनावी साल में बीजेपी और एनडीए उन पर सवर्ण आरक्षण बिल पास न होने देने का आरोप लगाए। इसीलिए कांग्रेस ने भी बिल का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को डिनर पर बुलाया, तो यहां भी यही चर्चा रही कि बीजेपी को ये बिल रोकने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाने का मौका न दिया जाए। आपको बता दें कि सवर्णों को आरक्षण देने की बात 2004 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 10 साल की सरकार में भी इस फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं मोदी सरकार ने महज 4.5 साल के कार्यकाल में ही यह ऐतिहासिक फैसला ले लिया।